हैं प्यारे बच्चों धातु कर्म के बारे में। ये चैप्टर नंबर 3 रसायन विज्ञान के धातु और अधातु के अंतर्गत आता है। तो धातु कर्म क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, फिर इसके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अयस्क को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। धातु कर्म में पहला स्टेप अपनाया जाता है क्या, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण में हम लोग 3 विधियां पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारी विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, उसके बाद दूसरी है झाग पिलवन विधि और तीसरी हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि है। उसके बाद जो अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें अर्थ के नीचे से जब हम अयस्क को निकालते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर तथा मिट्टी के कण पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग अयस्क के सांद्रण की विधि के द्वारा निकालते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि अयस्क के सांद्रण में क्या होता है, मैट्रिक्स को अलग करते हैं, यानी कि अयस्क में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी के कण पाए जाते हैं तो इनको हम लोग अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो इसकी जो अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 है गुरुत्व पृथक्करण विधि, उसके बाद है झाग पिलवन विधि, फिर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं धातु का निष्कर्षण। तो धातु के निष्कर्षण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं निस्तापन। तो निस्तापन क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की जो अशुद्धियां धातु के साथ रहती हैं उनको वायु की अनुपस्थिति में हम लोग गर्म करके निकालते हैं, और जो हमें धातु प्राप्त होती है वो ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होती है। इसी तरह से जो हमारा भर्जन है, तो भर्जन में हम लोग कौन सी सल्फाइड अयस्क की जो अशुद्धि होती है उसे हम लोग दूर करते हैं, और हमको जो धातु प्राप्त होती है वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद है फिर प्रगलन। तो प्रगलन में क्या होता है, धातु को हम लोग गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो बात्या भट्टी होती है, उसमें हम धातु क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद फिर हम धातु का अपचयन करते हैं और यहाँ से धातु हमको प्योर फॉर्म में प्राप्त होती है। फिर धातु का हम लोग शोधन करते हैं, तो इसमें हमको धातु 99.9% प्योर फॉर्म या शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो अयस्क खानों से निकाले जाते हैं तथा उनमें कंकड़ पत्थर मिट्टी के कण आदि अपद्रव्य मिले रहते हैं, इन अपद्रव्यों को अधाती या मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे, 4 का आएगा तो भी कर ले जाएंगे, और 6 का आएगा